हेलो गाइस, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फॉर सम्राट टेक्नोलॉजीज। सो गाइस, आज की सीरीज में हमारा है डे थर्ड और इस थर्ड डे में हम बात करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स के ऊपर। सो वी आर लर्निंग द सी इन 10 डेज वेयर वी डिस्कस्ड सम टॉपिक्स लाइक अ वेरिएबल, कांस्टेंट, कीवर्ड, हाउ टू राइट अ सी प्रोग्राम, printf, scanf एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स ऑल्सो। सो आज की सीरीज को हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने इसको छोड़ा था, दैट इज फ्रॉम कंडीशन स्टेटमेंट। और कंडीशन स्टेटमेंट में हमने असाइनमेंट जो है डिस्कस किया था, जो असाइनमेंट से आगे जो कंट्रोल स्टेटमेंट का टॉपिक है उसको कवर अप करेंगे विद असाइनमेंट। सो चलिए देखते हैं व्हाट आर द टॉपिक इन द कंट्रोल स्टेटमेंट्स। सो दिस इज द असाइनमेंट दैट वी आर डिस्कस अर्लियर इन द लेक्चर्स। ओके, सो आज की इस वीडियो में नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, दैट इज द नेस्टेड इफ एल्स, जिसमें क्या रहता है कि अगर आपकी कंडीशन एक कंडीशन पे सेटिस्फाई नहीं हो रही, आपका स्टेटमेंट कुछ है, आपकी कंडीशन 2 3 4 कुछ है, तो अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो उस हिसाब से आपको जितनी भी कंडीशन सेटिस्फाई करवानी हो आप नेस्टेड इफ एल्स में इसको काम करवा सकते हो। इट्स ऑल्सो नॉन एज अ लैडर इफ एल्स, ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा, इंट ए, printf, enter, scanf, percentage d and a, if a is greater than equal to 60 then it is a first division, otherwise it is the सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन और पर्सन इज फेल। तो ऐसे ही आप इसका एक सिंटैक्स जो है रेडी करके इसको प्रोग्राम चला सकते हो। सो नेक्स्ट वी हैव अ स्विच केस स्टेटमेंट। सो स्विच केस स्टेटमेंट्स में क्या है हमारे पास, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, स्विच केस क्या है, अल्टरनेट होता है नेस्टेड इफ एल्स का। सो इस स्विच केस में क्या रहता है कि अगर आपकी जो वैल्यू है एक है और उस पर आपको मल्टीपल कंडीशन पे काम करना है तो आप इसको स्विच केस में ले सकते हो, जैसे कि सी स्विच केस स्टेटमेंट एंड इट अलाउ मल्टीपल चॉइस ऑफ अ सिलेक्शन ऑफ आइटम एट वन लेवल ऑफ अ कंडीशन वेयर इट इज फार नीटर वे ऑफ राइटिंग मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स, ठीक है, जिसमें क्या है जैसे कि इंट ए, printf, एंटर वैल्यू ऑफ ए, scanf, परसेंटेज डी, एम्फरसेंट ऑफ ए, स्विच है। जैसे ए की जो कंडीशन है स्विच में जाएगी तो केस उसके ऊपर वेरीफाई करेंगे, जैसे कि केस 1 2 3, ठीक है। मान लो ए में कंडीशन है कि ए इज ग्रेटर देन 10, अब वैसे हम केस बना लेंगे ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 20, ठीक है। सो केस 10 20 30, और अगर इसमें से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करेगी तो इट विल गोइंग इनटू द डिफॉल्ट केस विच इज द लास्ट वन, ठीक है। तो इसमें आपको साथ साथ में ब्रेक लगाना है। ब्रेक लगाने का मतलब है कि जहाँ पे इसको कंडीशन मिल जाएगी वहाँ पे इसने प्रोग्राम ने क्या करना है, रुक जाना है, अदरवाइज जो है प्रोग्राम कंडीशन चेक करता रहेगा। सो नेक्स्ट, conditional operator. This conditional operation is also known as a ternary operator. So basically it work as a if else statement, जैसे कि int a b, printf, enter value a b। अब हमें देखना है कि a बड़ा है या b बड़ा है, तो जहाँ पे क्या कंडीशन आ गई, a greater than b, क्वेश्चन मार्क, printf a is greater, colons, printf b is greater। तो अगर a b से बड़ा होगा तो a is greater का स्टेटमेंट हमारे पास आउटपुट में आएगा, अदरवाइज b is greater का आउटपुट जो है वो मिलेगा। नेक्स्ट वी हैव अ लूप इन सी। अगर आपको किसी प्रोग्राम को या किसी पार्ट को बार बार एग्जीक्यूट करना है तो वी हैव अ लूप्स। मान लो आपको एक लाइन लिखनी है, ठीक है, प्रिंटफ में, उस लाइन को आपको 100 बार जो है प्रिंट देना है, तो अब 100 बार प्रिंटफ कमांड लिखने से अच्छा है आप उसको एक लूप में चला दो, वो लाइन आपकी 100 बार रन कर जाएगी। सो दैट मीन लूप इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम थ्रू विच द कंट्रोल मूव सेवरल टाइम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। द पार्ट विच इज एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन इज नोन एज अ बॉडी ऑफ द लूप, ठीक है। बॉडी ऑफ द लूप में क्या रहेगा, जो भी पार्ट को आपको बार बार रन करना है, जब जिसको भी आपने स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना है उसको आप लूप की बॉडी के अंदर में राइट कर दो, तो दैट मीन बार आपका जो प्रोग्राम है वो इटरेशन में चलेगा। सो इन सी वी हैव 3 टाइप ऑफ लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। सो नेक्स्ट, फॉर लूप। हाउ फॉर लूप वर्क, फॉर लूप का सिंटैक्स क्या रहेगा, फॉर कीवर्ड, इनिशियलाइज, टर्मिनेट, टेस्ट एंड मॉडिफाई। दैट मीन जहाँ से आपको इनिशियलाइज करना है लूप को चलाना, जैसे मान लो मैंने 10 नंबर लेने हैं 0 से 9, ठीक है। सो मेन फंक्शन इंट आई इज द वेरिएबल, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, दैट मीन 9 तक जो है नंबर प्रिंट आएंगे। और फॉर का जो बॉडी है दैट इज प्रिंटफ, परसेंटेज डी, कॉमा आई। सो आई में क्या है, पहले लूप चला 0 आया, फिर लूप चली 1 आया, फिर लूप चली 2 आया, टिल लूप कब तक चलेगी, लेस देन 10, दैट इज द टर्मिनेट टेस्ट, ठीक है, और जिसको आप बोलते हो कंडीशन। तो आपका जो लूप है वो 9 तक रन करेगा। नेक्स्ट, क्रिएट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 5। सो वी हैव अ 5 नंबर जैसे लूप में आए 1 2 3 4 5 का जो है सम हमारे पास आना चाहिए। तो क्या रहेगा, इंट ए इज इक्वल टू 1, एस इज इक्वल टू 0, एस को आपने 0 के इक्विवेलेंट लेना है, सो दैट जो एस है वो कोई गार्बेज वैल्यू ना ले। फॉर ए इज इक्वल टू 1, ए लेस देन इक्वल टू 5, ए प्लस प्लस, एस इज इक्वल टू एस प्लस है, दैट मीन जैसे लूप चलेगी एस में वैल्यू आती रहेगी और ऐड होता रहेगा और एंड पे मुझे उसका जो है टोटल मिल जाएगा। सो इन नेक्स्ट, व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या है, द जनरल फॉर्मेट ऑफ व्हाइल लूप इज
while expression statement. So there will be no semicolon at the end of line containing the keyword while के लास्ट पे आपको सेमीकोलन जो है नहीं लगाना है, जैसे कि फॉर पे नहीं लगता है. देन मेन int is equal to 0 while a less than 10 printf percentage d comma a plus plus. आउटपुट क्या रहेगा? सेम एज अ फॉर लूप. So this is the second kind of loop, while loop. Create a program to calculate the sum of digit of a number. Same program with while loop. तो कैसे रहेगा? int n a s is equal to 0 printf enter number scanf percentage d comma end of n while n is greater than 0. अगर जो n है उसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो क्या लूप चले? a is equal to n डिवाइड बाई 10, s is equal to s प्लस a, n डिवाइड इक्वल टू 10 और जो है सम का डिजिट हमारे पास आएगा इसका. ठीक है, सेम आप इसको वैसे भी लिख सकते हो. वाइल n ग्रेटर देन 0 देन n s इज इक्वल टू s प्लस a और a इज इक्वल टू n मॉडुलस ऑफ 10, n डिवाइड इक्वल टू 10. मतलब इसको आप चाहे आगे पीछे लिख दो तो भी इसका आंसर सही से आ जाएगा. देन नेक्स्ट वी हैव अ डू वाइल लूप. द जनरल फॉर्मेट ऑफ डू वाइल लूप इज डू स्टेटमेंट ए बी वाइल एक्सप्रेशन. डू वाइल लूप एक ऐसी लूप है जिसमें अगर आपका स्टेटमेंट रॉन्ग भी है तो भी आपके पास कुछ ना कुछ जो है प्रिंटिंग में आएगा, बिकॉज जो कि कंडीशन है वो एंड पे चली जाती है. जैसे कि वाइल एक्स लेस देन 10 मेन लूप int i is equal to 1 do printf percentage d comma i plus plus while x less than 10. So output is 1 to 9 number. So this is the do while loop. So next is the exercise. So exercise क्या है? प्रिंट करना है आपको अपना नाम 5 टाइम. प्रिंट द सीरीज 2 4 6 8 10 दैट मीन even number series. Next is the odd number series. कैलकुलेट करना है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर. फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीरीज. 0 से लेके n तक आपको सम करना है. देन प्रिंट द सम ऑफ 5 नेचुरल नंबर. प्रिंट ऑड नंबर अप टू 50. प्रिंट द सीरीज इन रिवर्स ऑर्डर फ्रॉम 10 to 1. Print all the uppercase letter from A to Z. Print the table of any given number. Print the prime between 1 to 50. Write a program to print the sum of digit like 1 to 3 is equal to 6. Write a program to print the Fibonacci series from 1 to 20. Write a program to print 1 to 20 and sum all even or odd number between them. So that this is the exercise of loops. Hope sure आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा. If you like the video, please give it a thumbs up, like and subscribe our channel which is Samrat Technologies. Thank you so much.